नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे निरामय निर्भय यूपी। जिस क्षेत्र में बोलती थी माफियाओं की तूती, जहां खौफजदा थे लोग, पलायन था सबसे बड़ा मुद्दा, आज वहां शिक्षा का, विकास का झंडा बुलंद हो रहा है। जी हाँ, मिशन निरामय के तहत काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूपी के सभी नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों की रेटिंग जारी की है और ये रेटिंग जारी कराने में यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम के तहत सीएम ने कहा कि 2017 से पहले राज्य में केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे। 2017 के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज 45 जिलों में चालू हैं और 16 जिलों में निर्माणाधीन हैं। शामली और मऊ में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सीएम ने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछली सरकारों में पैरामेडिकल और नर्सिंग संस्थानों की उपेक्षा की गई। राज्य मेडिकल संकाय बीमार था और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेंटर मेंटी नीति के साथ चल रही सुधार प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप 8 और संस्थानों को मेंटर के रूप में अपग्रेड किया गया है। ये बदलती व्यवस्था का प्रमाण कहना है सीएम का। शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, साफ है, मऊ जो मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं से सहम उठता था, आज वहां माहौल बदला है। लेकिन ये 6 साल बाद क्यों हुआ? क्योंकि मुख्तार और अतीक जैसे माफियाओं का इतना खौफ जहां पर था, वहां पर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? और अब जब मिट्टी में ये माफिया और उनका खौफ मिल गया है, तो अब राजनीति कर रहे हैं, मजहबी कार्रवाई बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज या शिक्षण संस्थानों में कौन सा धर्म देखकर शिक्षा दी जाती है भला? आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, सुन लीजिए जरा। योगी जी की सरकार अभिनंदनीय सरकार है, जिसमें उन जनपदों में जो अपराध और से पूरी तरह से ग्रस्त रहते थे और अपराधियों के साए में रहते थे, आज वहाँ अगर देखा जाए तो राजीव गांधी सामाजिक शिक्षण संस्थान जिस तरह से 240-45 करोड़ का निवेश वहाँ करने जा रही है मेडिकल कॉलेज बनाने का, और मऊ जनपद में भी इसी तरह की संस्था ज्ञान शिक्षण संस्थान के वो वहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने जा रही है, तो ये बड़ी उपलब्धि है और इसका श्रेय योगी सरकार को जाता है, योगी सरकार की कानून व्यवस्था को जाता है। लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, मगर ज़मीनी सच्चाई परे है। जिस तरीके स्वास्थ्य की सेवाएं बेहाल हैं, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस हकीकत को कई बार मंजूर किया है कि स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश में बेहाल हैं। मुख्यमंत्री घोषणाएं करते हैं, मगर ज़मीनी सच्चाई अलग है। आज ज़मीनी सच्चाई क्या है सब जानते हैं। मुख्यमंत्री घोषणाएं करते हैं, हमारे अधिकारी किस तरह पालन करें ये सब जानते हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं जिलों का नाम लेकर उनको बदनाम करना किसी भी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री एक बहुत गरिमा का पद होता है, मगर फिर भी लोकतंत्र है, जो कहना चाहे कह सकते हैं। इन्होंने जब ये आरोप लगाते हैं माफिया का या डॉन का, तो ये भी देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में विनीत सिंह MLC हैं कौन है, ब्रिजेश सिंह कौन है, सुशील सिंह जो कि ब्रिजेश सिंह के भाई के बेटे हैं, उनके क्या मामले हैं। क्यों ADR ने कहा कि 50% लगभग उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। क्यों ADR ने कहा ऐसा? इन सारी बातों का भी जवाब देना चाहिए। और चलिए, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमानों से आपकी मुलाकात करा देते हैं। राज शर्मा प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत आपका। कृष्ण मोहन पांडे जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। मिजुम जदी साहब प्रवक्ता सपा से, और अरविंद जयतिलक साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े। अरविंद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर, आपसे ये समझेंगे कि क्यों ये कहा जा रहा है कि 6 सालों में ये बदलाव हो पाया? हाँ, कॉलेज थे पहले भी, से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पहले जाहिर है ये सभी जानते हैं मुख्तार अंसारी के नाम से धधक उठता था ये क्षेत्र, लेकिन अब उसमें बदलाव आया है। जो खौफ माफिया जनता में देते थे, आज जनता बेखौफ है, और इसीलिए भी ये कहा जा रहा है कि अब शिक्षा की तरफ क्षेत्र में की जनता आगे बढ़ रही है। क्यों ये तमाम चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है कि उनके ही शासनकाल में 6 साल में ये हो पाया? देखिए पारुल जी, इसको कई आयाम से देखना होगा। इसको जो है, एक तो चूंकि कहा जाता है कि राजनीति जो होती है मौके की मोहब्बत होती है, और 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है, तो स्वाभाविक रूप से वार प्रतिवार तो होंगे ही। केवल सरकार ही नहीं बल्कि विपक्षी दल भी जहां मौका लग रहा है, लगे हाथ जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो इसका अपना एक जो है राजनीतिक पक्ष है, इसका एक दूसरा जो है कानूनी पक्ष है। निसंदेह जो है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि राम राज्य स्थापित हो गया,
लेकिन अगर जो एक नैरेटिव जो पूरे देश में गया है कि योगी मॉडल का जो कानून को लेकर के जनता के बीच जो है जिस तरह से बहस विमर्श दूसरे राज्यों में हो रहा है और लोग वहाँ के लोग कह रहे हैं कि नहीं योगी मॉडल चाहिए हमें, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। अब तीसरा चीज ये होता है कि अब माफियाओं को लेकर के मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जो है सरकारों के संरक्षण में आपने पिछली बार देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में ही गाजीपुर में जो माफिया को लेकर के मुख्तार अंसारी के जेल में एक बड़े अधिकारी से मिलते थे, उनके लिए वहां तालाब खोदा गया था, उनके लिए वहां पे टेनिस खेलने के लिए स्थान बनाई गई थी। ऐसे ऐसे अधिकारी बैठते थे, उनकी हुकूमत चलती थी, जो किसी से छिपा नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश से सारे माफिया जो खत्म हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक संगठित जो माफियाओं का एक गिरोह हुआ था उसकी कमर टूटी है और बहुत माफिया मारे भी गए हैं, बहुत लोग जेलों के अंदर बंद हुए हैं। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसका जो दूसरा पक्ष है शिक्षा को लेकर के, तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का अभी पिछला बजट आपने देखा कि लगभग 20,000 करोड़ का बजट था और उसमें जो है 17,000 करोड़ स्वास्थ्य पर है, 3,000 करोड़ चिकित्सा शिक्षा पर है। तो 3,000 करोड़ चिकित्सा शिक्षा के जरिए जो है जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लेकर के उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग हर साल 55 लाख जो है प्रसव होते हैं और उसमें 28 लाख अकेले सरकारी हॉस्पिटलों में होते हैं। उसमें मातृ मृत्यु दर भी शिशु मृत्यु दर को लेकर के हमेशा जो है सवाल उठ खड़े होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात की देखिए दुनिया में हर चीज की मॉनिटरिंग होती है, रैंकिंग होती है। उससे क्या होता है कि संस्थाओं के अंदर जो है सतर्कता की भावना पनपती है और जो स्टूडेंट है पढ़ने वाले वो रैंकिंग के आधार पर जो है अपना चयन करते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर रैंकिंग की प्रक्रिया शुरू ही है तो एक जो है एक अच्छाई है और मुझे लगता है कि जो संस्थान है वो प्रबंधकर्ता उसके हैं, उनके अंदर भी अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए बेहतर काम करने होंगे। तो इस दिशा में सरकारी के पहल स्वागत योग्य है। पारुल जी, एक और सवाल, उसका छोटा सा जवाब दीजिएगा अरविंद साहब कि मेडिकल कॉलेज की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या पब्लिक डोमेन में हम पढ़ पा रहे हैं, इसको लेकर हकीकत क्या है? देखिए विकास एक सतत प्रक्रिया है। मेरा मानना है कि जितनी भी सरकारें होती हैं आई हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो कांग्रेस के शुरुआती दौर में हो, फिर आपका सपा बसपा या मिलीजुली जो सरकारें रही भाजपा की हैं, ये निरंतर जो है विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही हैं। स्वाभाविक रूप से उसकी तुलना होती है, लेकिन उस तुलना में कहीं ना कहीं जो है एक अतिशयोक्ति भी होती है, मैं इसको इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन शीर्ष प्राथमिकता में सरकार की नीतियों में शीर्ष प्राथमिकता में क्या है, ये महत्वपूर्ण चीज होता है। तो अगर मौजूदा सरकार जो है आप देख रहे हैं कि लगातार जो है जिलों में जो मेडिकल कॉलेज हैं या तो उनका विस्तार कर रही है, नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रही है। और ये सच्चाई है कि जो 12 मेडिकल कॉलेज 17 से पहले होते थे बढ़कर के संख्या 45 हुई है, लेकिन कुछ मेडिकल कॉलेजों का विस्तार हुआ है, कॉलेजों को ही मेडिकल कॉलेज के रूप में जिला अस्पतालों को तब्दील किया गया है। ठीक है, अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो तो स्वागत योग्य पहल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अभी भी आप देखिए तो पूरे प्रदेश में आप गाँवों में डॉक्टरों की कमी है, जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। हकीकत ये भी है और इसीलिए शायद इस पर बार बार भारतीय जनता पार्टी अब खुद ये कहती है कि 10-12 सालों में जितने डॉक्टर अब तक तैयार हुए उससे ज़्यादा हम 10-12 सालों में जिस तरह की व्यवस्था उसके तहत तैयार हो जाएंगे। बहरहाल लौट रही हूँ सर आपके पास। मिशन जाती जी हमारे साथ सभा से बने हुए। सर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। सवाल ये है कि मऊ और उसके अलावा शामली, जहाँ पर पलायन और माफिया शब्द जुड़ जाते हैं, उसको लेकर बीजेपी का ये प्रचार प्रसार करना कि वहाँ पर अब माफिया खत्म हो चुके हैं, गुणवत्ता पर दूसरी जो सरकारें रहीं शिक्षा की गुणवत्ता उस पर ध्यान नहीं दिया गया और अब भारतीय जनता पार्टी इस पर कदम बढ़ा रही है। उनका ये दावा, सीटें भी बढ़ाई हैं, मेडिकल कॉलेज भी बढ़ाए हैं और उसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दे रहे हैं और साथ ही आने वाले 10-12 सालों में जितने डॉक्टर अब तक तैयार हुए इससे डबल तैयार होंगे। जवाब आपके पास क्या है इसका? निशम साहब। देखिए, मैं थोड़ा सा वॉइस की प्रॉब्लम थी, ऑडियो तो थोड़ा मेरा सवाल सुन पाए आप? जी, मैंने आपका सुना पारूँ, बट ये जो सज्जन बैठे थे बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश मुख्तार अंसारी के बारे में बता रहे थे, ठीक है, हम समाजवादी पार्टी में किसी माफिया से कोई लेना देना नहीं हो, चाहे मुख्तार हो या कोई हो, बट एक पार्शलिटी वाली बात है कि इन्होंने जो मुख्तार अंसारी का नाम लिया उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बाहुबली का और बताया कि उन्होंने तालाब में मछलियां इस तरह का काम करते थे। मेरा सवाल इनसे ये है कि उनके दुश्मनी भी चला करती थी उत्तर प्रदेश में किसी बाहुबली।
उनका नाम मुझे लगता हो कि इनको मालूम होगा, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े बाहुबली थे, तो वो मैं जानना चाहता हूँ कहाँ चले गए। और इस तरह के बहुत से बाहुबली वो कहाँ चले गए, किसी व्यक्तिगत एक आदमी पर टारगेट होकर के इस तरह से कानून की कार्रवाई करना और बायस होकर के कोई काम करना। तो समाजवादी पार्टी इस बात का विरोध करे। अगर आपको अपराध को मुक्त करना है तो आपको एक व्यक्ति से सारे अपराधी को देखना होगा, उसमें उनकी जात और उसकी आपको आइडेंटिटी देखने की जरूरत नहीं। अगर अपराधी है तो उसको अपराधी की नजर से देखिए। और रही बात उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने देखा होगा कि जो अपराध है तो वो अपराध, संगठित अपराध अगर कम हुआ है तो बाकी अपराध कभी खत्म नहीं हुआ है और ना होने पाए। आप किस तरह से देख रहे हैं कि कचहरी में हत्याएं हो रही हैं, जेलों में हत्याएं हो रही हैं, पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं। इस तरह की हत्याओं को भी जोड़ा जाएगा तो ये अपराध ही है। तो अपराध कम कहीं से भी नहीं हुआ है, वो चाहे महिलाओं के प्रति हो और वो चाहे अपराध जो है वो किसी के द्वारा किया गया हो, किसी जात धर्म को देख करके अपराधी की जाति और धर्म देख करके बात नहीं करना चाहिए, पूरे संपूर्ण अपराध की बात करना चाहिए। और आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से भय में लोग, जनता जी रही है, किस तरह से सवालिया निशान हमारी पुलिस पर उठाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का ये फेल्यूर है, इसको भी मानना चाहिए। एक तरफ से पीठ चपचपाने से कुछ नहीं होता है। अगर जनता आपको ये आंकड़े से, ये आंकड़े अपने हिसाब से बना लेना और अपने आप अपनी तारीफ करना, मुझे लगता है कि ये शोभा नहीं देता। जब तक के जनता उसको बात को आपके लिए सकारात्मक, आपके लिए पहल करे। ठीक है, ये बात जो आपने कही कि मुख्तार अंसारी का सपा से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, आज की तारीख में शायद ही किसी के गले उतरे बहरहाल, लेकिन आपका ये बताना कि आपके समय पर भी मेडिकल कॉलेजेस से लेकर तमाम चीज़ों को लेकर काम हुए हैं, ये भी सच है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जैसा कि अभी अरविंद साहब ने कहा कि प्राथमिकताएं क्या हैं, इस पर भी बात हो रही है। और अब जब योगी शासनकाल में प्राथमिकता कॉलेजेस को दी जा रही है, मेडिकल कॉलेजेस को दी जा रही है, उन जगहों पर जिससे बच्चों का भविष्य, स्टूडेंट का भविष्य आगे सवरे, उन्हें और जगहों पर जाकर भटकना ना पड़े, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी चर्चा हो रही है। और सवाल ये भी है, कांग्रेस के पास जा रही हूँ, कि जिस जगह पर हम, ये सच है कि मुख्तार अंसारी को लेकर खौफ था, उस क्षेत्र में लोग गवाही देने नहीं जा पाते थे, या तो गवाही देने से पहले उत्तर प्रदेश में तो ये तक हमने देखा है कि अगर गवाही देने कोई जा रहा है, उसका नाम है, तो या तो वो गायब हो जाएगा या तो उसकी डेथ हो जाती है, उसको मार दिया जाता है। तो इस तरह का माहौल रहा है उत्तर प्रदेश में, आप भी भली भांति जानते हैं राज शर्मा। और आज जब तस्वीर बदली है, उस मऊ में हम देख रहे हैं, मऊ और शामली में मेडिकल कॉलेजेस की सौगात दी जा रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए पारुल जी, मैं सबसे पहली बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये सरकार माफियों की ज्यादा चर्चा करना बंद कर। बार बार आप जिस चीज की चर्चा करते हैं, आपके सब कॉन्शियस माइंड में वही भर जाता है। अतीक अहमद भी ला रहे थे, इन्होंने इतना कर दिया था कि जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे थे, उनके सब कॉन्शियस माइंड में अतीक अहमद बढ़ गया। चलिए, अब मैं बात आता हूं मेडिकल कॉलेज। सवाल बिल्डिंग खड़ी करने का नहीं, सवाल ये नहीं है कि आपने कितने मेडिकल बनाए। आपने मेडिकल कॉलेज बनाए, लेकिन क्या उन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स पूरे हैं? मुझे कोई बता दे। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गायब है, आ ही नहीं रहे इन दिनों। मैं ये जानना चाहता हूं और कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग आके बताएं चैनल में कि किस अस्पताल में पूरे डॉक्टर हैं। मैं आपके चैनल में दो जिलों के नाम ले सकता हूं, फर्रुखाबाद ले लो, मैनपुरी ले लो। जहां फर्रुखाबाद में 30-35 होने चाहिए थे, वहां 5 डॉक्टर और 1 सर्जन है, और मैनपुरी में जहां पे 70 से 80 होने चाहिए थे, वहां 25 डॉक्टर। आप बता दीजिए कैसे काम चलता होगा। फर्रुखाबाद में तो कुछ डॉक्टर जो आते ही नहीं है, जिनको वहां के वार्ड बॉय, काम करने वाले देखा ही नहीं है, सिर्फ सिग्नेचर पे पैसा हो रहा है, कमीशन धंधे में पूरी नौकरी चल रही है। आप इसको क्या कहेंगे? आप कॉलेज बढ़ा रहे हैं, आप फला कर रहे हैं, जनता को इनसे कोई मतलब नहीं। जनता को मतलब अगर है, रही बात, मैं एक और बता दूं, अभी मैंने भूल गया था बोलना, गुंडागर्दी। देखिए, अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो, जब ये जवानी में बदमाश बने तब समय कुछ और था, अब समय कुछ और है। मैं आपको इस चैनल पे कह सकता हूं, पहले एक व्यक्ति मर्डर करके आता था, जेल जाता था, 7वें दिन उसकी जमानत हो जाती। अब कानून ऐसा है कि अगर आपने लहरा भी दी पिस्टल तो आपको साल भर से पहले तो बेल नहीं मिलनी। तारीफ करती हूं आपकी कि आप स्वीकारते हैं। नहीं, देखिए, अब जमाना बदल रहा है ना। मेरे पिताजी अफसर थे, जब उनकी शादी हुई तो पैदल गई थी बारात,
मैं अपने बेटे की उतना सक्षम नहीं हूं, हवाई जहाज से लिया लूंगा, तो वो बढ़ रही है, साइमल्टेनियसली बढ़ रहे हैं ना हम लोग स्टेटस। आज हम बैठे बैठे बात करते हैं, ये अब कर रहे हैं ना, आज से 20 साल पहले तो नहीं कर सकते। तो भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर रही है। इसमें टेक्नोलॉजी का उन विशेषज्ञों का हाथ है जो इस सेक्टर में काम करते हैं। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किसका है? पुलिस का, पुलिस का नहीं। आज कानून सख्त है, ये बात आप कह रहे हैं, तो ये हुआ है ना सर, यूं ही पिछला दौर तो अभी नहीं चला रहा। एक और यहाँ कानून सख्त कहाँ है? पुलिस कस्टडी में पहले मर्डर हुआ, आप ही बता दीजिए। तो अभी आप ही बता रहे थे कि पहले कोई मर्डर करके आ जाता था, 7 दिन में छूट जाता था, पिस्टल लहरा लो तो पकड़ लिए जाते हो। अरे वो जमाना कुछ और था, आज आप तो चप्पे चप्पे में कैमरा लगा है। आज अगर आप एक्सीडेंट कर दें तो 2 किलोमीटर तक नहीं जा सकते, क्योंकि कैमरे लगे हैं। कि बदली है ना योगी जी का महत्व नहीं जा रहा है, मोदी जी की वो नहीं जा रही है कि मोदी जी ने कैमरा लगा। मैं कानून व्यवस्था की बात कर रही हूं। सरकार बनेगी वो और एडवांस होगी, इसमें क्या दिक्कत है? कहाँ पे बताइए पुलिस कस्टडी में मर्डर सुना आपने? आप मुझे बता दीजिए, चलिए पारुल जी, कब हुआ पुलिस कस्टडी में मर्डर? अब हो रहे? अरे जेलों में मर्डर हो रहे हैं साहब, जेलों में मर्डर हो रहे हैं। फिर कहाँ है कानून व्यवस्था? आप बताइए। न्यायिक अभिरक्षा में आदमी रहता था, पुलिस का सिपाही समझे गिरफ्तार कर रहा है, कहाँ पे बताइए आप मुझे, आप ही बता दीजिए। कोई कानून व्यवस्था नहीं है, सिर्फ ये ढिंडोरा पीटने के सिवाय। अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या कम होने के पीछे एक छोटा सा मैं आपसे जवाब चाहती हूँ, कम शब्दों में कहिएगा, क्या कारण हो सकता है? कमीशन खोरी, डॉक्टर आ नहीं रहे, कुछ डॉक्टर छुट्टी लेके गायब हैं। मैं आपसे फिर एक सवाल कर, सरकार को 6 साल हो गए, अब क्या 60 साल चाहिए इन्हें? अरे कुछ गलतियां हमसे हुई होंगी ना, तभी इनको चुन लिया। स्टूडेंट अगर एमबीबीएस में दाखिला लेता है तो उसे किसी भी चीज डॉक्टरी कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? देखिए मेरी बात हुई, 8 से 10 साल लगता है, 8 से 10 साल। ठीक है, 8 से 10 साल। तो क्या अभी तक कोई 8 से 10 साल पहले चले जाइए। स्टूडेंट कितने स्टूडेंट को वो व्यवस्था मिल पाई कि वो डॉक्टर बनने का ख्वाब देख पाता? कितने स्टूडेंट को वो व्यवस्था मिल पाई कि वो सीट ढूंढता और उसे मिल जाती? आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में उतनी सीटें 8 से 10 साल पहले थी। आप एक और मेरी बात सुन लीजिएगा, 10 साल पहले क्या इतना एडवांस था कि ऐसे हम डिबेट करते थे? आप ही बताइए जवाब। डॉक्टर बनने का ख्वाब देखने वाले उन बच्चों को उपलब्ध कराने के लिए सीटों की बात कर रही हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, मेरी बात ही नहीं समझ रहे आप तो ये कह रही हैं कि योगी जी आए और इन्होंने अलाउद्दीन के चिराग की तरह सब बदल दिया। मैं सब कुछ नहीं कह रही हूँ, चलाया चिराग, मैं सब कुछ नहीं कह रही हूँ। मैंने लॉजिकली आपसे पूछा कि एक स्टूडेंट को डॉक्टर बनने में कितना समय लगता है, और अगर उतना समय लगता है तो उससे पहले उनको उस स्टूडेंट को डॉक्टर बनने के लिए सीट मिल पा रही थी, उस स्टूडेंट को डॉक्टर बनने का वो ख्वाब भी देख पा रहा था। इस पर भी बात होनी चाहिए ना सर। उस क्षेत्र में, मऊ क्षेत्र में निकलकर बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता तो उसे कहाँ पहुंचकर अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी? हाँ, पहले कृष्ण मोहन जी, पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहले भी थे, अब भी हैं। सीटों की भी बात की है, इसलिए मैंने आपसे सीटों की भी बात की। पहले नहीं थी, अब हो रही है। कि आबादी के लिहाज से अगर जितने स्टूडेंट्स कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, हर साल स्टूडेंट पास आउट होके निकल रहे हैं, उसके बाद हर बच्चा कुछ ना कुछ चाहता है कि वो बने और उसको वो व्यवस्था मिल पा रही है कि एजुकेशन के लिहाज से उत्तर प्रदेश में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, इस पर भी बात बस इतना बता दीजिए। 6 साल योगी जी की पूरा समय आपके साथ चर्चा नहीं कर सकते ना सर, बाकी मेहमान भी हैं, उन्हें भी थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। कृष्ण मोहन पांडे जी बाकी बातों का आपका जवाब देंगे, क्योंकि कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है। बदलाव को लेकर बात कर रहे हैं, पहले और अब में क्या अंतर है? पहले और अब में क्या अंतर है, या आपने टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी बताया। अब बंदूक लहराते हैं तो अरेस्ट हो जाते हैं, आपने इसका श्रेय सीसीटीवी कैमरा को दे दिया। कानून व्यवस्था में इसका कोई रोल नहीं है, ये आपने कहा। ठीक है, कृष्ण मोहन साहब, कृष्ण मोहन पंडित जी, काम राजीव गांधी जी ने किया था, ये मोदी जी ने नहीं करा था, वो भी राजीव गांधी जी ने। मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 1986 में एटीएम का जब उद्घाटन किया था तो ये बैलगाड़ी से गए। रुक जाइए, क्रांति आई, क्रांति क्या लेकर आई? सीसीटीवी कैमरा उत्तर प्रदेश में उसी क्रांति ने लगवा दिया, उसी कंप्यूटर ने लगवा दिया जो राजीव गांधी जी ने। लौट रही हूँ, हर जगह अपनी तारीफ करवाना चाहते हैं तो बता दीजिए, हम वैसे ही कर लेते हैं। नहीं, कृष्ण मोहन पांडे जी बताइए, 6 साल का समय क्यों लग गया आपको इस तरह की व्यवस्थाओं को करने में? आने के बाद भी बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन अब हर चीज का श्रेय आप लेंगे, ये भी अच्छी बात नहीं है, ऐसा विपक्षी पार्टियों का कहना है। कहिए राहुल जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी चीज का श्रेय नहीं है, ये हम श्रेय लेने के लिए नहीं यार,
और उत्तर प्रदेश की जनता को बेहतर ढंग से उसकी जो संवैधानिक अधिकार है, जो उनके मूल संवैधानिक उनके अधिकार है, उनको देने के लिए और उस पर प्रयास करने के लिए आए हुए हैं। दूसरे हमारे मित्र लाल खल्लार जी कह रहे थे उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में उत्तर प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी क्यों है? साहब अपने हृदय पे हाथ रखिएगा, पूछ लीजिए जिन सरकारों को आप समर्थित करते थे उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉलेज नहीं बढ़े, और जब मेडिकल कॉलेज नहीं बढ़ेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, और जब पढ़ेंगे नहीं तो डॉक्टर आएंगे कहाँ से? साहब हम मेडिकल कॉलेज जो बढ़ा रहे हैं उसके वो कह रहे हैं अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस में व्यवस्था नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है। नहीं, अस्पताल में डॉक्टर कहाँ से रहेंगे जब इन्होंने डॉक्टर्स लाए नहीं, शिक्षा दी नहीं डॉक्टर्स की, इतना तैयार नहीं किया। जब टीचिंग स्टाफ जब बच्चे पढ़ के आएंगे नहीं तो डॉक्टर कहाँ से होंगे? अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ऐसी थी कि मेडिकल कॉलेज पीपी की इमारत पे खोलने के लिए भी लोगों की रूह खोल जाती थी, क्योंकि यहाँ पर तो ये तो जो भी पार्टी सत्ता में आएगी उसका काम है ना सर, इसमें कोई बड़ा काम थोड़ी ना किया आपने। ये तो जो भी पार्टी सत्ता में आएगी उसे जनता को व्यवस्था देने के लिए अपने काम करने पड़ेंगे। 70 वर्षों में मात्र 17 मेडिकल कॉलेज और मात्र 6 बरस में 45 मेडिकल कॉलेज जो निर्माण बन चुके हैं और 16 मेडिकल कॉलेज जो निर्माणाधीन है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया है। हम 70 वर्ष नहीं लेंगे, 7 वर्षों में हमने एक बहुत बड़ा प्रारूप खड़ा कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश को अधिक से अधिक डॉक्टर देने की जिस परिकल्पना को लेकर आगे बढ़े थे हम वहां पे। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में जिस मऊ की बात आप कर रही है मैं उसी मऊ जिले का रहा हूँ, उसी मऊ से बैठ में डिबेट कर रहा हूँ। इतने हिम्मत किसी की नहीं थी कि मुख्तार अंसारी के सामने कोई बोल सके। नहीं, वो कह रहे हैं सफाई कह रहे हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा मुख्तार अंसारी से, इसलिए उनसे तो आप कुछ बोलिए मत। हाँ नहीं पारुल जी, इनका निश्चित तौर पर कोई ताल्लुक नहीं रहा। ताल्लुक उनसे होता है जो कभी कभार होता है। ये तो मुख्तार अंसारी को पुष्टि प्रमित करने वाले लोग हैं। ये तो वो लोग हैं जो मुख्तार अंसारी को खुली छूट ये वो लोग हैं जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ अपने प्रत्याशी नहीं उठाते थे, और ये वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री साहब ने आज जो कहा जहां पहले माफियाओं से लोग भयभीत थे आज वहां पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसका कैसे कनेक्शन कर रहे हैं आप? क्या माफिया थे इसलिए कॉलेज नहीं बन रहा था, माफिया नहीं है इसलिए कॉलेज बन रहा है? पारुल जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि पुनः इस बात को दोहराता हूं कि मैं मऊ जिले से रहने वाला हूं और मैं उसी जिला मुख्यालय से बैठ के डिबेट कर रहा हूं, और मैं बड़ा हुआ हूं ये सब देख के। यही मऊ था जहां पे डॉक्टर्स की सिटी कही जाती थी, और एक समय आया जब बड़े डॉक्टर यहाँ आना शुरू हुए, लेकिन जैसे डॉक्टर आना शुरू हुए यदि किसी को अपना प्राथमिकताओं में किस दल के शासनकाल में क्या रहा, अगर होता तो शायद आज पीठ थपथपा रही बीजेपी अपनी ना होती। जदी साहब देखिए पारुल जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भूल जाते हैं कि जब एक तरफ देखते हैं तो दूसरा पहलू ये नजरअंदाज कर जाते हैं। मुख्तार अंसारी की बात करते हैं तो ये ब्रजेश सिंह की बात क्यों नहीं करते हैं जिनकी पार्टी से मिलती? ये उनको क्यों क्लीन चिट दे देते हैं? ये धर्मेंद्र सिंह को क्लीन चिट क्यों दे देते हैं? अगर इनको इतना ही अपराध मुक्त करना है तो क्या ये साधु सज्जन है? देखिए, अगर बात करिएगा तो बहुत दूर तक जाएगी। उसके लिए जो है वो बैठ करके इनको, मगर ये मानने को तैयार कहीं से नहीं होंगे। ये मेडिकल कॉलेज को गिनवा रहे हैं, ये मेडिकल कॉलेज के हमारे समाजवादी पार्टियों द्वारा बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को गिनवाते हैं। इन्होंने रिबन काटे हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। वो चाहे कानून की व्यवस्था हो या स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। और जो बात हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही वो सही कही है कि टाइम के हिसाब से धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ रहा है, जिसका ये गाये बजाए रहे न रहे क्रेज ले लेते हैं। और जाहिर सी बात है पहले सीसीटीवी नहीं थे। देखिए, प्राथमिकता में इनकी माफिया उत्तर प्रदेश में था और अब वो नहीं है, और ये तब तक था जब तक आपकी सरकार का भी शासनकाल था। उन्हें ध्वस्त अगर बीजेपी ने किया है तो उस पर आप क्रेडिट दे सकते हैं बीजेपी को, इसमें कोई गलती नहीं। अरविंद साहब छोटा सा कमेंट कीजिएगा सर, छोटी सी टिप्पणी अरविंद साहब। हाँ, क्यों इस पर इतना बवाल हो रहा है? कॉलेज बने हैं, कॉलेज बनने ही चाहिए, विकास होना ही चाहिए। जो काम आपका है आपको आपकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन जो काम जो नहीं कर पाए उन्हें उस बारे में सुनना ही होगा।
बिल्कुल पारुल जी, अभी राज शर्मा जी ने बहुत एक अच्छी बात कही कि निसंदेह हम लोगों से कोई गलतियां हुई होगी तभी सरकार जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनी है। देखिए, अगर आपने अपनी कहा ना कि जैसे मऊ में शामली में अगर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, खुल रहे हैं, तो आखिर उसका कनेक्शन उसका कनेक्शन जो है क्या है भाई? देखिए, दरअसल यहाँ पे तुलनात्मक रूप से जो मैंने पहले कहा ना कि शीर्ष प्राथमिकता की बात सरकार यह साबित कर रही है, यह धारणा प्रसारित कर रही है कि देखिए जो पहले की सरकारें थी उनकी प्राथमिकता में जो गुंडा माफिया थे उनको संरक्षण देना था इन जिलों में, और आज हमारी सरकार जो है डेवलपमेंट जनता जनार्दन है, जनता को तब भी दिखता था और अब भी दिखता है, और उसी निष्पक्षता के साथ मुझे लगता है कि दर्शकों ने भी इस चर्चा को देखा और समझा कि क्या सही है क्या गलत है। आप बेहतर हैं, आपके हाथ में आज दुनिया है, मोबाइल है, उससे आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। पहला, अब का और आने वाले भविष्य में क्या कुछ करने वाली हैं ये पार्टियां या सरकारें, इसको भी लेकर देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मऊ शामली, ये वो जगह है मऊ जहाँ माफिया मुख्तार अंसारी का दबदबा था, उससे लोग भयभीत रहते थे, और शामली जो पलायन के नाम से ही जाना जाता था। इन तमाम चीज़ों पर बात की आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जहां मेडिकल कॉलेज की स्थापना या उनके उसको लेकर आने वाले समय में उसकी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात वो करते हुए नजर आए, और टारगेट थे विपक्षी दल। चुनावी साल है और भी कुछ होगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।